अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपनी रहमतों और बरकतों में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं आई+ एकेडमी में। खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। इंशाअल्लाह आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे, उस्ताद का अदब। किताब में सबक का नंबर है सबक नंबर 20। बोर्ड पर सबक आपको दिख रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ से बैठ करके आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर इंशाअल्लाह बोर्ड पर पढ़ते हैं। हारून रशीद बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम अमीन था और दूसरे का मामून। एक दिन की बात है कि दोनों लड़के अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से उस्ताद को किसी काम के लिए उठना पड़ा। अब उस्ताद अभी तैयार होकर चलने ही वाले थे कि उनकी जूतियां सीधी करने के लिए दोनों लड़के दौड़ पड़े। जूतियों के पास पहुंचकर दोनों झगड़ने लगे। हर एक चाहता था कि उस्ताद की जूतियां मैं सीधी करूं। आखिर उस्ताद ने यह कहकर झगड़ा चुका दिया कि एक लड़का एक जूती सीधी करे, दूसरा लड़का दूसरी जूती। दोनों ने जूतियां सीधी करके रखी और उस्ताद पहनकर बाहर गए। हारून रशीद को जब इसकी खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। दोनों लड़कों को बुलाकर बहुत इनाम दिया। बड़े होकर यही लड़के बादशाह हुए। तो यहां नसीहत की बात यह है कि पहले तो वो लड़के बादशाह के थे जो जूती सीधी करने के लिए दौड़े, फिर मैं सीधी करूंगा इस पे झगड़ा भी कर लिए। फिर उस्ताद ने फैसला किया एक तुम करो एक तुम करो। फिर उससे बड़ी बात यह कि उन बच्चों के अब्बा जान को जब ये बात मालूम हुई कि उनके बच्चों ने उस्ताद की जूती सीधी की है, तो वो खुश हुए, नाराज नहीं हुए। ये बहुत अहम बात है। बाप भी और बेटे भी दोनों के अंदर अदब था। अदब समझ रहे थे और अदब पर अमल कर रहे थे। आइए सबक की क़िरात करते हैं इंशाअल्लाह। हम जो इसका मतन है उसकी क़िरात करते हैं। सबक है सबक नंबर 20, सुलूक का। उन्वान है उस्ताद का अदब। मौजू है उस्ताद का अदब। मतन की क़िरात करते हैं। हारून रशीद बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। 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 उसके 2 बेटे थे। उसके 2 बेटे थे। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम अमीन था। एक का नाम अमीन था। एक का नाम अमीन था। और दूसरे का मामून। और दूसरे का मामून। और दूसरे का मामून। एक दिन की बात है। 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 दोनों लड़के अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे। दोनों लड़के अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे। दोनों लड़के अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे। दोनों लड़के अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे।
اتفاق سے استاد کو کسی کام کے لیے اٹھنا پڑا. یہاں لیے میں جو حمزہ ہے پرنٹنگ مسٹیک، غلط ہے. اتفاق سے استاد کو کسی کام کے لیے اٹھنا پڑا. اتفاق سے استاد کو کسی کام کے لیے اٹھنا پڑا. اتفاق سے استاد کو کسی کام کے لیے اٹھنا پڑا. استاد ابھی تیار ہو کر چلنے ہی والے تھے. استاد ابھی تیار ہو کر چلنے ہی والے تھے. استاد ابھی تیار ہو کر چلنے ہی والے تھے کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دونوں لڑکے دوڑ پڑے. کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دونوں لڑکے دوڑ پڑے. کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دونوں لڑکے دوڑ پڑے. جوتیوں کے پاس پہنچ کر دونوں جھگڑنے لگے. جوتیوں کے پاس پہنچ کر دونوں جھگڑنے لگے. جوتیوں کے پاس پہنچ کر دونوں جھگڑنے لگے. ہر ایک چاہتا تھا کہ استاد کی جوتیاں میں سیدھی کروں. ہر ایک چاہتا تھا کہ استاد کی جوتیاں میں سیدھی کروں. ہر ایک چاہتا تھا کہ استاد کی جوتیاں میں سیدھی کروں. آخر استاد نے یہ کہہ کر جھگڑا چکا دیا. آخر استاد نے یہ کہہ کر جھگڑا چکا دیا. آخر استاد نے یہ کہہ کر جھگڑا چکا دیا. آخر استاد نے یہ کہہ کر جھگڑا چکا دیا کہ ایک لڑکا ایک جوتی سیدھی کرے، دوسرا لڑکا دوسری جوتی. کہ ایک لڑکا ایک جوتی سیدھی کرے، دوسرا لڑکا دوسری جوتی. کہ ایک لڑکا ایک جوتی سیدھی کرے، دوسرا لڑکا دوسری جوتی. کہ ایک لڑکا ایک جوتی سیدھی کرے، دوسرا لڑکا دوسری جوتی. دونوں نے جوتیاں سیدھی کر کے رکھی اور استاد پہن کر باہر گئے. یہاں پہ حمزہ بالکل صحیح ہے، یہاں ہونا چاہیے. دونوں نے جوتیاں سیدھی کر کے رکھی اور استاد پہن کر باہر گئے. دونوں نے جوتیاں سیدھی کر کے رکھیں اور استاد پہن کر باہر گئے. ہارون رشید کو جب اس کی خبر ملی. ہارون رشید کو جب اس کی خبر ملی. ہارون رشید کو جب اس کی خبر ملی. کس کی خبر ملی؟
کہ اس کے دونوں بچوں نے استاد کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع مل جائے اس بات پر دونوں جھگڑ پڑے تھے، اس کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا ہارون رشید کو جب اس کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا، دونوں لڑکوں کو بلا کر بہت انعام دیا۔ انعام نہیں، انعام۔ دونوں لڑکوں کو بلا کر بہت انعام دیا۔ دونوں لڑکوں کو بلا کر بہت انعام دیا۔ دونوں لڑکوں کو بلا کر بہت انعام دیا۔ بڑے ہو کر یہی لڑکے بادشاہ ہوئے۔ بڑے ہو کر یہی لڑکے بادشاہ ہوئے۔ بڑے ہو کر یہی لڑکے بادشاہ ہوئے۔ دونوں نے جوتیاں سیدھی کر کے رکھیں اور استاد پہن کر باہر گئے۔ ہارون رشید کو جب اس کی خبر ملی تو بہت خوش ہوا، دونوں لڑکوں کو بلا کر بہت انعام دیا۔ بڑے ہو کر یہی لڑکے بادشاہ ہوئے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 6۔ پہلا سوال ہے ہارون رشید کون تھا؟ دوسرا سوال ہے ہارون رشید کے بیٹوں کے نام بتاؤ۔ تیسرا سوال ہے امین و مامون میں کس بات پر جھگڑا ہوا؟ چوتھا سوال ہے ہارون رشید نے جب یہ واقعہ سنا تو ان بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے ہو کر یہ دونوں لڑکے کیا ہوئے؟ اس واقعہ سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے؟ یہاں حمزہ بالکل صحیح لگا ہے۔ تو ہم ان سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے چوتھا سوال ہے ہارون رشید نے جب یہ واقعہ سنا تو ان بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کتاب میں دیکھیں گے تو جواب ملے گا، پڑھیے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے دونوں لڑکوں کو بلا کر بہت انعام دیا۔ دونوں لڑکوں کو بلا کر بہت انعام دیا۔ یہ چوتھا سوال اور اس کا جواب ہے۔ پانچواں سوالیہ تیسرا، امین و مامون میں کس بات پر جھگڑا ہوا؟ امین و مامون میں کس بات پر جھگڑا ہوا؟ لکھیں گے امین و مامون میں استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے پر جھگڑا ہوا۔ اس طرح امین و مامون میں استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے پر جھگڑا ہوا۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں امین و مامون میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ استاد کی جوتیاں سیدھی کون کرے۔ امین و مامون میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ استاد کی جوتیاں سیدھی کون کرے۔ اس طریقے سے ہر سوال کا جواب بنے گا۔ آپ غور کریں اور سوالوں کے جواب معلوم کریں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہمارے استاد بڑے پیارے ہیں۔ ہمارے استاد بڑے پیارے ہیں۔ ہر چیز
सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं, हर बात पर ध्यान देते हैं, हर बात पर ध्यान देते हैं। हम बच्चों से फूल की क्यारियां बनवाते हैं, हम बच्चों से फूल की क्यारियां बनवाते हैं। क्यारियों में प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, क्यारियों में प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। घंटी लगने ही वाली है, आओ अब क्लास चलें। घंटी लगने ही वाली है, आओ अब क्लास चलें। कोई साथी गायब ना रहे, कोई साथी गायब ना रहे, वरना उस्ताद खफा होंगे, वरना उस्ताद खफा होंगे। हमारे उस्ताद बड़े प्यारे हैं, हर चीज सिखाते हैं, हर बात पर ध्यान देते हैं। हम बच्चों से फूल की क्यारियां बनवाते हैं, क्यारियों में प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। घंटी लगने ही वाली है, आओ अब क्लास चलें। कोई साथी गायब न रहे, वरना उस्ताद खफा होंगे। हमारे उस्ताद बड़े प्यारे हैं, हर चीज सिखाते हैं, हर बात पर ध्यान देते हैं। हम बच्चों से फूल की क्यारियां बनवाते हैं, क्यारियों में प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। घंटी लगने ही वाली है, आओ अब क्लास चलें। कोई साथी गायब ना रहे, वरना उस्ताद खफा होंगे। यहाँ पर हमजा लगा है, बिल्कुल ठीक। गायब पे हमजा लगा है, बिल्कुल ठीक। इस तरह के अल्फाज में हमजा जरूर लगा के लिखेंगे। तलफ़ुज़ पर गौर कीजिए, कीजिए में हमजा गलत लिखा है, और खाली जगहों में मजीद अल्फाज लिखिए, लिखिए में भी हमजा गलत लिखा हुआ है। प्यारे न्यारे क्यारी, दिया पिया जिया लिया। और भी अल्फाज आप लिख सकते हैं। प्यारे न्यारे क्यारी, और क्या लफ्ज लिख सकते हैं? प्यारे न्यारे क्यारी, दिया पिया जिया लिया। प्यारे न्यारे क्यारी, यहां जो ये है, या की आवाज पर, ये जो है यहां पे, इसकी आवाज पे ध्यान दें कि किस तरह से पढ़ा जा रहा है। तो इसी तरह से एक लफ्ज हम बढ़ा दे रहे हैं, 11। यहां भी देखिए आवाज को, जो ये की आवाज है उसी तरह से है जैसे पहले के लफ्जों में है। ऐसे दिया पिया जिया लिया, तो इसी तरीके से सिया, सिया या जिया जीम से, तो इसमें भी जैसे इन लफ्जों में पढ़ा जा रहा वैसे इन लफ्जों में भी पढ़ा गया है। इस तरीके से एक दो दो लफ्ज आप और लिख सकते हैं। बादशाह पनाह ईदगाह आगरा, हमीदा मारिया खाला पहुंच यही, हमारा चहल पहल जहां। ये बच्चों जो हा है, इसको हम कहते हैं हाय हव्वस। एक होता है हाय हव्वस और एक होता है हाय दो चश्मी। तो इसमें कहीं दो चश्मी हा नहीं है। देखिए ये पूरी सूरत है, ये पूरी सूरत है, ये पूरी सूरत। यहां भी इसी की बदली हुई शक्ल यहां पे है, बदली हुई शक्ल है।
बदली हुई शक्ल है, यानी मिला करके लिखते हैं जब, यहां भी देखिए मिला कर लिखने पर, मिला कर लिखने पर, मिला कर लिखने पर, मिला के लिखने पर, तो ये जो हा है, हाय हवज, ये कहीं पर इस तरह से है, कहीं पर यूं है, कहीं पर यूं है, कहीं पर यूं है, कहीं पर यूं है, कहीं यूं है, कहीं इस तरह से है, कहीं इस तरह से है। हम लिखने में उसकी प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाह। तो अगर आपके पास वक्त हो तो इन लफ्ज़ों को लिखें भी। खाली जगहों में उस्ताद की मदद से और अल्फाज लिखो। हम यहाँ पे कुछ अल्फाज आपको लिखा देते हैं। आओ, आए, आई, कुछ हम लिख देते हैं। खाओ, आओ की जगह तरह से खाओ, ऐसे ही लाओ, ऐसे ही जाओ। इसी तरीके से आपको मिलेगा साए, जाए, और भी अल्फाज मिल सकते हैं आपको, जैसे एक है दाई। ये सारे अल्फाज और भी आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए सब पे हमजा हमने लिखा हुआ है और यहां भी मौजूद है। ऐसे गायब है, आइए है, गायब की जगह पे नाइब, नाइब भी इसी तरीके से है। ऐसे ही लाइए, हमजा लगा हुआ है। ऐसे खाइए, हमजा लगा हुआ है। फरमाइए। तो इस तरीके से और भी अल्फाज आप लिख सकते हैं। जरूर लिखें, ये बहुत अहम और जरूरी है। सबक की मदद से खाली जगहें पुर कीजिए। हारून रशीद बहुत मशहूर गुजरा है। दोनों लड़कों को बुलाकर बहुत दिया, उनकी दोनों लड़के दौड़ पड़े। इत्तेफाक से उस्ताद को किसी काम के लिए पड़ा। यहां लिए में हमजा गलत है, इस तरह रहेगा। एक हम बता देते हैं, इसी तरीके से आप भरिएगा। जैसे हारून रशीद बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, इसी तरीके से और भी खाली जगहें आप जरूर पुर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आओ उर्दू बोलते हैं और सवालों के जवाब फौरन देने की कोशिश करते हैं, फौरन। अब जो बोलेंगे, आपस में बात करेंगे, उसके पॉइंट्स क्या होंगे? अपने वालिद का नाम बताओ, दिनियात के उस्ताद का क्या नाम है, तुम दिन में कितनी बार नमाज अदा करते हो, तुम्हारे घर में रोजा रखने वाले कितने लोग हैं, स्कूल का पूरा नाम बताओ, अंडे देने वाले 2 परिंदों के नाम बताओ या बोलो, पानी में रहने वाले किसी एक जानवर का नाम बताओ। और भी सवालात अगर उस्ताद पूछते हैं तो उनके जवाब आपको देने हैं। आइए, यहां पर है तस्वीरें पहचानो और नाम लिखो। बहुत अच्छे तरह से आप पहचान रहे होंगे, है ये जूती। और ये क्या है? जूतियां। जूती, जूतियां। तो इसी तरीके से आप और भी जो यहां पे मौजूद हैं तस्वीरें, उनके हिसाब से मुनासिब लफ्ज जरूर लिखेंगे। तो हम अब इसी पर ख़त्म करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक ख़त्म भी हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला मुझको, आपको, सबको सीखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।